और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। गोंडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पिछली समाजवादी सरकार पर वो हमलावर दिखे। उन्होंने कहा 2015 में गोंडा में दुर्गा पूजा के समय दंगा हुआ। गोंडा में भी दुर्गा पूजा नहीं करने दी जाती थी। सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 से पहले पेशेवर गुंडों के सामने नतमस्तक हुआ करते थे। राज्य में महिलाओं कर्फ्यू लगा रहता था, पर अब उत्सवों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता। अब कोई रंग में भंग डालेगा तो भुगतेगा, उसका वर्तमान तो जाएगा ही, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। गोंडा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम की तरफ से कहा गया। याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। सीएम योगी ने आगे कहा कि राम का नाम लेने पर यहां प्रतिबंध था, गोलियां चलाई जाती थी। भगवान राम का भक्त अयोध्या नहीं जा सकता था। अब तो अयोध्या में राम भक्ति के अलावा कोई रामद्रोही घुस नहीं सकता। ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। आज अयोध्या चमक रही है। एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा है। हर व्यक्ति खुद को गौरव की अनुभूति करता है। आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। आज तो अयोध्या चमक रही है। एक नई अयोध्या का मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ, जो जाता है अयोध्या के वैभव पर उत्साहित होता है। हर व्यक्ति अपने आप को अभिभूत महसूस करता है, गौरव की अनुभूति करता है। और आपके पूर्वज आशीर्वाद दे रहे होंगे आप पर, जहां कहीं भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारी वर्तमान पीढ़ी कितनी धन्य है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2017 के पहले जब गलत सरकार आती थी तो विकास केवल एक गांव तक ही सीमित हो गया था। हमें मेडिकल कॉलेज बनाना था तो हमने ये नहीं कहा कि एसएफआई में बनेगा। हमने मेडिकल कॉलेज गोंडा, बहराइच, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर में बनेगा। कौन सा ऐसा जिला है जहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण आज नहीं हो रहा है? 2017 के पहले जब गलत सरकारें आती थी, यही होता था। वो विकास केवल एक गांव तक सीमित होकर के रह गया था। एक गांव तक सब कुछ वहां। हमारे लिए हमें मेडिकल कॉलेज बनाना था। हमने ये नहीं कहा कि सैफई में बनेगा, हमने कहा गोंडा में बनेगा, हमने कहा बनेगा बहराइच में, बनेगा बलरामपुर में, बनेगा अयोध्या में, बनेगा बस्ती में। इन सभी जनपदों में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। इस दौरान महाराजा सुहेलदेव का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसकी प्रेरणा महाराजा सुहेलदेव ने हम सबको 1000 वर्ष पहले दी थी। भारत के शौर्य को, आक्रांताओं को दहलाने वाला शौर्य कैसा होना चाहिए, महाराजा सुहेलदेव उसके प्रतीक हैं। गोंडा जनपद का पौराणिक इतिहास है। देश के स्वाधीनता आंदोलन में गोंडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महाराज सुहेलदेव आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। भारत के शौर्य को, आक्रांताओं को दहलाने वाला शौर्य कैसा होना चाहिए, महाराज सुहेलदेव उसके प्रतीक हैं। देश की आजादी के अंदर भारत की स्वाधीनता के लिए किस प्रकार के त्याग और बलिदान की आवश्यकता होनी चाहिए, गोंडा उसका प्रतीक है।